मानव मन जो कुछ भी सोचता और विश्वास करता है उसे पा सकता है। हालांकि यह बात अजीब लग सकती है, परंतु 45 साल से ऊपर के अधिकांश लोग बड़ी उपलब्धियों की संभावना को छोड़ देते हैं। इस उम्र के बाद भी अपने वित्तीय जीवन को बदलना संभव है। सबसे बड़ी लड़ाई कार्यक्षेत्र या बैंक में नहीं, बल्कि मन में होती है। 45 साल या उससे अधिक उम्र में यह मानसिक जंग और भी तीव्र हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि उन्होंने नई शुरुआत करने की क्षमता खो दी है। उम्र को एक असंभव बाधा मानते हैं। यह विश्वास एक भ्रम है, सीमित सोच का परिणाम है। मन एक बगीचे की तरह है। नकारात्मक विचार जैसे मैं नहीं कर सकता या बहुत देर हो चुकी है, नाश करने वाले खरपतवार हैं। लेकिन हर विचार एक बीज हो सकता है, आशा या भय का। 45 साल के बाद सही बीज बोएं और आपका मानसिक बगीचा खिलेगा। अध्ययन सिद्ध करते हैं कि विकास की मानसिकता परिपक्वता में भी अनुकूलन, सीखने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं को बढ़ाती है। सफलता और असफलता बाहरी दुनिया में प्रकट होने से पहले मन में ही शुरू होती है। नेपोलियन हिल, एक गरीब युवा रिपोर्टर ने अपनी क्षमता में विश्वास करके उस समय के सबसे अमीर लोगों का साक्षात्कार लिया, जिससे बाहरी कठिनाइयों पर मन की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। आपने कितने अवसरों को इस विश्वास के कारण खो दिया कि यह असंभव है? भय, संदेह और आलोचना का डर बहुतों को साधारणता में कैद कर लेता है। मन पर नियंत्रण का मतलब भय को खत्म करना नहीं, बल्कि उसे ईंधन में बदलना है। भय यह संकेत करता है कि आप अपरिचित क्षेत्र में हैं, जहां विकास होता है। प्रचुरता की मानसिकता वाले लोग वहां अवसर देखते हैं जहां दूसरे बाधाएं देखते हैं। मैं नहीं कर सकता को मैं कैसे कर सकता हूं से बदलने की कल्पना करें। यह दृष्टिकोण परिवर्तन रचनात्मकता को सक्रिय करता है। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों के अविश्वास के बावजूद V8 इंजन के निर्माण पर जोर दिया, असंभव को वास्तविकता में बदल दिया। 45 साल की उम्र में अनुभव यदि प्रशिक्षित मन द्वारा निर्देशित हो तो एक फायदा बन जाता है। सीमित सोच को व्यापक सोच से बदलें। रोजाना अपने विचारों पर ध्यान देना आपके मन को मजबूत करता है। शुरू में यह कृत्रिम लगेगा, लेकिन यह स्वाभाविक और शक्तिशाली बन जाएगा। नियंत्रित मन से धन का निर्माण होता है और भाग्य का पुनर्निर्माण होता है। 45 साल के बाद अपने वित्तीय और व्यक्तिगत जीवन को बदलने के लिए मन पर नियंत्रण निर्णायक है। जो मन में जीतता है वह जीवन में जीतता है। इस उम्र के बाद बहुत से लोग अपने सपनों को कम कर देते हैं, सुरक्षा और पूर्वानुमेयता की तलाश में। अनजाने में यह स्वीकार कर लेते हैं कि बड़ी उपलब्धियों का समय बीत गया है। गलती छोटा सपना देखने में है। ऐसे साहसिक लक्ष्य निर्धारित करें जो उत्साह और भय दोनों को प्रेरित करें। ऐसे लक्ष्य जो आपको चुनौती दें और आपको आगे बढ़ाएं। जो लक्ष्य असुविधा नहीं पैदा करते वे बहुत छोटे होते हैं। सोचिए, आपके पहले सपनों को कितना समय बीत गया है और आप कितनी बार जोखिम भरा मानकर हार मान गए। सबसे बड़ी उपलब्धियां उन लोगों ने हासिल की जिन्होंने ऊंचा सपना देखा। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया। $1 मिलियन कमाने की कल्पना करें। असंभव लग रहा है? लक्ष्य को छोटे चरणों में विभाजित करें। सालाना, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक रूप से एक निश्चित राशि जमा करना लक्ष्य को प्राप्त करने योग्य बनाता है। प्रत्येक कदम कुछ असाधारण के निर्माण में एक ईंट बन जाता है। जो जीतता है वह प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करता, वह सिस्टम बनाता है। अपने जीवन को छोटी आदतों के इर्द गिर्द संरचित करें, जो समय के साथ प्रभावशाली परिणाम उत्पन्न करती हैं। एक प्रसिद्ध लेखक रोजाना लिखता है, चाहे उसे मन न भी करे। एक एथलीट थका हुआ होने पर भी प्रशिक्षण करता है। बड़े लक्ष्य स्थापित करने पर भय अपरिहार्य है। अधिकांश के लिए यह एक चेतावनी संकेत है, जबकि धन प्राप्त करने वालों के लिए यह एक हरी झंडी है। भय और उत्साह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असफलता प्रक्रिया का एक अपरिहार्य हिस्सा है। अधिकांश लोग असफलता को
अंत के रूप में देखकर हार मान लेते हैं। लेकिन यह एक शिक्षक है। जो अमीर होता है वह असफलता को सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करता है। जो हार मानता है वह उसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है। एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य चुनें, कुछ ऐसा जो बहुत बड़ा लगे। इसे छोटे दैनिक कार्यों में विभाजित करें और अपनी भावनात्मक स्थिति के बावजूद लगातार 30 दिनों तक उन्हें करने के लिए प्रतिबद्ध हों। शुरू में यह कठिन लगेगा, लेकिन निरंतर कार्रवाई से आत्मविश्वास पैदा होगा। जितना अधिक आप कार्य करते हैं, उतना ही आप अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं। विश्वास नई कार्रवाइयों को गति देता है। साहसिक लक्ष्य निर्धारित करना आपको इस प्रक्रिया के दौरान बदल देता है। असली धन व्यक्तिगत विकास में है, न कि केवल वित्तीय संचय में। अनुशासन सपने देखने वालों को साकार करने वालों से अलग करता है। बहुत से लोग जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन वे कार्य नहीं करते। अपनी भावनाओं को अपने कार्यों को निर्देशित करने देते हैं। थकान, निराशा या प्रेरणा की कमी के सामने हार मानने से असफलता मिलती है। सफलता, अनुशासन, बिना इच्छा के भी निरंतर कार्रवाई को पुरस्कृत करती है। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है। शुरू में यह असुविधा का कारण बनता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण कार्य इसे मजबूत करता है, आपके चरित्र को आकार देता है। जिम की तरह पहली पुनरावृत्ति कठिन होती है, लेकिन निरंतर पुनरावृत्ति शक्ति उत्पन्न करती है। प्रत्येक अनुशासित कार्य आपके मन को एक उच्च स्तर के पैटर्न के लिए पुण्य प्रोग्राम करता है, बलिदान को स्वाभाविक आदत में बदल देता है। महान एथलीट और उद्यमी प्रेरणा की प्रतीक्षा नहीं करते। वे कार्य करते हैं, ऐसी दिनचर्या बनाते हैं जो उन्हें प्रतिकूलताओं में भी गतिमान रखती है। बिना अनुशासन के प्रतिभा व्यर्थ क्षमता है। बिना अनुशासन की बुद्धि निष्क्रिय ज्ञान है। नेपोलियन हिल सबसे अमीर लोगों के रहस्यों को जानते हुए भी गरीबी में रहे जब तक कि उन्होंने सिद्धांतों को दैनिक आदतों में नहीं बदल दिया। यह साबित करते हुए कि लगातार आवेदन सैद्धांतिक ज्ञान से आगे निकल जाता है। प्रतीत होने वाली हानिरहित आदतें जैसे टालमटोल, सोशल मीडिया पर ध्यान भंग या महत्वहीन चीजों पर खर्च आपके धन अर्जित करने की क्षमता को चुरा लेती है। प्रत्येक छोटी आदत एक चुनाव है जो भविष्य को आकार देती है। आदतों पर नियंत्रण का मतलब जीवन पर नियंत्रण है। 45 साल या उससे अधिक उम्र में चुनावों के इतिहास के कारण अनुशासन और भी शक्तिशाली होता है। अतीत दर्शाता है कि निरंतरता परिणाम लाती है। इसका प्रमाण है कि परिवर्तन संभव है, क्योंकि जीवन अनुशासन को जवाब देता है, उम्र को नहीं। अनुशासन तय समय पर उठना, बिना देखे भी काम पूरा करना, टालमटोल का विरोध करना, बिना तत्काल प्रशंसा के भी सही काम करना है। इनाम बाद में आता है, चुपचाप लेकिन अपरिहार्य रूप से। अनुशासन का मतलब अचानक बड़े प्रयास नहीं, बल्कि छोटे दैनिक चुनावों का संचय है। अलार्म बजने पर उठना, हानिकारक खाद्य पदार्थों से बचना, किसी परियोजना पर 1 घंटा और काम करना। ये छोटे चुनाव पूर्ण परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जो अनुशासन में महारत हासिल करता है, उसे प्रेरणा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, क्योंकि प्रेरणा अस्थिर होती है, जबकि अनुशासन सुसंगत परिणाम उत्पन्न करता है, जो उसे समझने में असमर्थ लोगों के लिए जादुई लगता है। 45 साल के बाद अमीर बनने के लिए अनुशासन आवश्यक है। इसके बिना इच्छाएं दूर के सपने बनी रहती हैं। वातावरण प्रभावित करता है कि आप कौन हैं और कौन होंगे। 45 साल के बाद बहुत से लोग अपनी आदतों को अपरिवर्तनीय मानते हैं, लेकिन हम उन लोगों का प्रतिबिंब हैं जिनके साथ हम रहते हैं। विचार, निर्णय और वित्तीय पैटर्न आसपास की ऊर्जाओं से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक लोगों के साथ रहना, जो शिकायत करते हैं, असफलताओं का बहाना बनाते हैं और मानते हैं कि अमीर होना असंभव है, इस साधारण मानसिकता को ग्रहण करने की ओर ले जाता है। जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं, उनका विश्लेषण करें। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं या आपको स्थिर रखते हैं? क्या वे आपकी जीत का जश्न मनाते हैं या आपके सपनों को कम करते हैं? मानव व्यवहार संक्रामक होता है। अध्ययन सिद्ध करते हैं कि महत्वाकांक्षी और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से
वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, जबकि नकारात्मक लोगों के साथ रहने से स्थिरता या हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। स्टीव जॉब्स उन प्रतिभाशाली लोगों के साथ पनपे जिन्होंने उन्हें चुनौती दी। दूसरी ओर चापलूसों से घिरे मशहूर हस्तियों ने अपना रास्ता खो दिया, व्यसनों, दिवालियापन या घोटालों के आगे झुक गए। प्रतिभा या अवसरों की कमी से नहीं, बल्कि हानिकारक सामाजिक दायरे के प्रभाव से। नेपोलियन हिल ने धन की मानसिकता को ग्रहण करने के लिए हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का साक्षात्कार लिया, यह साबित करते हुए कि वातावरण निर्णायक है। आपको कौन प्रभावित करता है? रोजाना की बातचीत आपके विकास को बढ़ाती है या आपकी आशाओं को जहर देती है? आलोचनाएं, अपमानजनक मजाक, उत्साह के क्षणों में डाले गए संदेह ऐसे बीज हैं जो बार बार बोए जाने पर आपके जीवन को सीमित करते हैं। उन लोगों के साथ रहना जो बड़ा सपना देखते हैं, कार्य करते हैं और खुद को चुनौती देते हैं, आंतरिक परिवर्तन पैदा करते हैं, आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और पीछे नहीं रहने देते। यह सकारात्मक दबाव शक्तिशाली होता है, आपको जल्दी उठने, अधिक काम करने और अधिक विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि कोई भी विजेताओं की श्रृंखला में कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहता। 45 साल या उससे अधिक उम्र में दोस्ती और सामाजिक समूहों के बारे में जागरूक चुनाव करें। बुद्धिमानी से चुनें कि आप अपना समय और ऊर्जा, सीमित संसाधन किसे समर्पित करेंगे। जिन्हें विकास की कद्र नहीं है, उन्हें सौंपने से आपके जीवन का परिवर्तन रुक जाता है। अमीर बनने के लिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी इच्छित जीवन शैली जीते हैं। संरक्षक की तलाश करें, प्रेरक लेखकों को पढ़ें और समाधानों पर केंद्रित समूहों में शामिल हों। उनसे विचार ग्रहण करें जिन्होंने पहले ही अपने सपने पूरे कर लिए हैं। हर एक बातचीत आपकी यात्रा में योगदान देती है। उच्च प्रदर्शन के माहौल में डूबने से मध्यम स्तर की सोच दूर होती है और अप्रत्याशित परिणाम मिलते हैं। आपका सामाजिक दायरा बहुत महत्वपूर्ण है। एक नाव में सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग पीछे की ओर खेते हैं तो वे स्थिर रह जाते हैं। चुनाव आपका है, सीमित करने वाले लोग या प्रेरित करने वाले लोग। यह निर्णय तय करता है कि आप जीवित रहेंगे या समृद्ध होंगे। कर्म ही सपने देखने वालों और जीतने वालों के बीच का सेतु है। बहुत से लोग योजना बनाते हैं, अध्ययन करते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन वह समय कभी नहीं आता। इंतजार करते करते जिंदगी बीत जाती है। धन और ठहराव के बीच का फर्क है काम करना, भले ही कोई गारंटी न हो या पूरी तैयारी न हो। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में सुरक्षा की तलाश में इंतजार करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, जिससे गलती के डर और जो है उसी में संतोष मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा जोखिम निष्क्रियता है, जिससे भविष्य में पछतावा होता है। जो लोग धन इकट्ठा करते हैं वे जानते हैं कि पूर्णता एक भ्रम है। वे काम करते हैं, सुधार करते हैं, गलतियां करते हैं, सुधारते हैं और सीखते हैं, क्योंकि काम करने से सीखना और विकास होता है। हर कोशिश, चाहे वह निराशाजनक ही क्यों ना हो, निष्क्रियता के ठहराव के विपरीत सिखाती है। अध्ययनों से पता चलता है कि किसी निर्णय के तुरंत बाद काम करने से ऊर्जा और प्रेरणा में नाटकीय रूप से वृद्धि होती है, जबकि टालने से हार मानने की संभावना बढ़ जाती है। विचारों को वास्तविकता में बदलना तत्काल कार्रवाई पर निर्भर करता है। रिचर्ड ब्रैंसन और वॉल्ट डिज्नी उदाहरण हैं। उन्होंने बिना पूंजी, अनुभव और असफलता के बड़े जोखिमों के साथ उद्यम शुरू किए, लेकिन उन्होंने काम किया। उन्हें कोई यकीन नहीं था, बस काम था। आत्मविश्वास काम करने से पहले नहीं, बाद में आता है। हर कदम से सुरक्षा बढ़ती है। योग्यता अभ्यास से आती है, इंतजार से नहीं। जो लोग शुरू करने के लिए आत्मविश्वास महसूस करने का इंतजार करते हैं, वे कभी शुरू नहीं करते, क्योंकि आत्मविश्वास डर का सामना करने से बनता है। 45 साल या उससे ज्यादा उम्र में आपके पास अनुभव है। आप जानते हैं कि जिंदगी अप्रत्याशित है, कि गलतियां और गिरना अपरिहार्य है,
और यह कि उठना संभव है। इसका अपने पक्ष में उपयोग करें। कुछ नया करने की कोशिश करने में सबसे बुरा परिदृश्य क्या है? शायद बाधाएं, सुधार और फिर से शुरुआत। लेकिन सबसे बुरा है कोशिश न करना, जिससे समय वह ले जाता है जो आपका बड़ा बदलाव हो सकता था। कार्रवाई जिंदगी के प्रति प्रतिबद्धता है, खेल में शामिल होना है, यह समझना है कि असफलता सफलता का एक अनिवार्य हिस्सा है। जो काम करता है वह सीखता है, जो सीखता है वह बेहतर होता है, और जो बेहतर होता है वह अनिवार्य रूप से प्राप्त करता है। यह चक्र पहले कदम से शुरू होता है। बिना काम किए हर दिन एक खोया हुआ दिन है। खुद से पूछें, मैं आज अपनी मनचाही जिंदगी के करीब पहुंचने के लिए कौन सी छोटी कार्रवाई कर सकता हूं? कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि आज। इंतजार का हर मिनट आपके भविष्य के निर्माण को कम करता है। भाग्य सबसे प्रतिभाशाली या बुद्धिमान लोगों का नहीं, बल्कि उन लोगों का होता है जो तैयार हुए बिना भी काम करते हैं। निष्क्रियता की बाधा को तोड़ना भले ही एक छोटे से कदम से पहले से ही एक प्रगति है। बाकी परिणाम के रूप में आएगा, क्योंकि जिंदगी काम करने वालों को पुरस्कृत करती है। 45 साल या उससे ज्यादा की उम्र में पहुंचना गिरावट का मतलब नहीं है, बल्कि उपयोग किए जाने वाले अनुभवों का एक शस्त्रागार है। बहुत से लोग मानते हैं कि फिर से शुरुआत करने का समय नहीं है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली चरण हो सकता है, जिसमें स्पष्टता, परिपक्वता और समय के मूल्य की जागरूकता हो। विरासत को केवल इकट्ठा किए गए धन से नहीं, बल्कि आपके जीवन और दूसरों के जीवन में बदलाव से मापा जाता है। नेपोलियन हिल ने 55 साल की उम्र में वर्षों की कठिनाइयों और आलोचनाओं के बाद थिंक एंड ग्रो रिच लॉन्च किया। यह किताब 1 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी और पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनकी सबसे बड़ी विरासत परिपक्वता में बनाई गई थी। यह दर्शाता है कि जीवन का शिखर जरूरी नहीं कि युवावस्था में हो, बल्कि जब अनुभव दृढ़ संकल्प से मिलता है। सोचें, क्या आप अपने वर्षों के सीखने का उपयोग हार याद रखने के लिए करते हैं, या यह पहचानने के लिए करते हैं कि हर गिरावट जीत के लिए एक प्रशिक्षण था? आप कितनी बार ऐसी स्थितियों के बाद उठे हैं जो अंततः निश्चित लग रही थीं? यह लचीलापन कुछ स्थायी बनाने के लिए आधार है। अनुसंधान बताते हैं कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता अधिक होती है, जो सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। युवावस्था की आवेगशीलता के विपरीत परिपक्वता दबाव से बेहतर तरीके से निपटने, लड़ाइयां चुनने और यह समझने में मदद करती है कि स्थिरता ऊर्जा के क्षणिक विस्फोटों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वित्त और व्यापार में लागू भावनात्मक बुद्धिमत्ता कुछ ठोस बनाने की संभावनाओं को बढ़ाती है। खोए हुए समय का डर इस चरण में एक आम आपत्ति है। लेकिन क्या होगा अगर अतीत पर अफसोस करने के बजाय आप उस प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अभी भी बना सकते हैं? 45 साल का व्यक्ति 30 या 40 साल उत्पादक हो सकता है। अगर आप एक नया रास्ता बनाएं, तो कितनी पीढ़ियां बदल सकती हैं? आपकी दृढ़ता से कितने लोग प्रेरित होंगे? आपकी विरासत केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और उन सभी के लिए है जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे जिसने हार नहीं मानी। हिल की विरासत केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण थी कि दृढ़ संकल्प की कोई समय सीमा नहीं होती है। उन्होंने दिखाया कि बदलने में कभी देर नहीं होती। उम्र उपलब्धियों की सीमा निर्धारित नहीं करती है, बल्कि आप हर दिन को कैसे देखते हैं। आपके पास यह जानने के लिए पर्याप्त सामान है कि क्या काम नहीं करता है। पिछली गलतियों से बचने के लिए स्पष्टता और आवश्यक पर ध्यान केंद्रित करने की ताकत है। कमी समय की नहीं, बल्कि निर्णय की है। भविष्य को बदलने के लिए संचित ज्ञान का उपयोग करना। 45, 50 या 60 साल की उम्र में जिंदगी उस प्रतिबद्धता का जवाब देती है जो आप इसके साथ करते हैं। निर्णय लेने का समय आ गया है। अगले कुछ साल वहीं रहेंगे या आपके इतिहास का मील का पत्थर? आपके पास पूरी तरह से समृद्ध होने का मौका है, न कि केवल आर्थिक रूप से। डॉलर में भौतिक धन, उद्देश्य, साहस और अनुशासन पर आधारित जीवन का एक स्वाभाविक परिणाम होगा
यहाँ का हर शब्द वास्तविक परिवर्तन को उत्तेजित करने के लिए है। मैं यहाँ खाली बातों के लिए नहीं, बल्कि व्यावहारिक तरीके देने के लिए हूं जो आपके जीवन में क्रांति ला सकते हैं। अगर यह समझ में आया है तो रुके नहीं, अभी और बहुत कुछ पता लगाना बाकी है। मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो आपके विकास का गायब कदम हो सकता है। अभी देखें, क्योंकि मैं आपके परिवर्तन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपके विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हूं।